दोस्तों जय हिंद। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर के पास एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ है। इस हादसे को 21वीं सदी के सबसे बड़े रेल हादसों में से एक बताया जा रहा है। इस हादसे में अब तक मिली जानकारी के अनुसार लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 800 से ज़्यादा लोग घायल हैं। दोस्तों ये हादसा उड़ीसा के बालासोर के पास वहानागा बाजार स्टेशन पर हुआ है। अब इसमें क्या हुआ था दोस्तों, हावड़ा से उड़ीसा की तरफ कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, जो यहाँ पर वहानागा बाजार पर किसी गलती से, अब ये गलती अभी जांच का विषय है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, किसी कारणवश मेन लाइन से लूप लाइन पर चली गई और इस लूप लाइन पर ऑलरेडी एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी और ये ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस उस मालगाड़ी में जाके टकरा गई। अब उस मालगाड़ी में इसकी टक्कर इतनी भयंकर थी कि इसके डिब्बे पटरी से उतरे और ट्रैक पर जाकर बिखर गए और उसी दौरान सामने से इसी ट्रैक पर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी, जो इन डिब्बों से जा टकराई। तो दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस हादसे की चपेट में कुल 3 ट्रेनें आईं और चूंकि यह हादसा रात में हुआ था तो मदद पहुंचाने में भी थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। अपोजिशन पार्टीज़ लगातार एक सवाल उठा रही हैं कि यहाँ पर कवच सिस्टम क्यों नहीं इंस्टॉल किया गया और अगर कवच होता तो यह हादसा टाला जा सकता था। अब इन सभी प्रश्नों में जाने से पहले हम सभी को कवच के बारे में भी जान लेना चाहिए। दोस्तों कवच सिस्टम एक इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी कोलिजन सिस्टम है, अर्थात यह एक स्वदेश निर्मित रेल टकराव प्रतिरक्षा प्रणाली है। इसके ज़रिए ट्रेनों का आपस में टकराव रोका जा सकता है। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में रेलवे इंजन में एक जीपीएस सिस्टम लगाया जाता है जो उसकी लोकेशन बताता है और उसके अलावा इस इंजन में एक अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो डिवाइस लगाया जाता है जो कि रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट करता रहता है। सेम सिस्टम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो डिवाइस और जीपीएस सिस्टम ट्रैक में भी इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों जब कभी भी 2 डिब्बे एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ जाएं तो ये कवच सिस्टम चेक करता है कि 3 किलोमीटर तक कोई डिब्बा, कोई रेल इंजन या ट्रेन आमने सामने तो नहीं है और रेडियो सिग्नल के ज़रिए अगर इसे ये पता चलता है कि 3 किलोमीटर के दायरे में 2 ट्रेनें आमने सामने आ चुकी हैं तो ये ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देता है और धीरे धीरे ट्रेनें रुक जाती हैं और लगभग 300 से 500 मीटर की दूरी में डिपेंडिंग ऑन दियर स्पीड्स ये दोनों ट्रेनें आमने सामने रुक जाएंगी और इनका टकराव टाला जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जिस प्रकार हम लोग रोड पे ट्रैवल करते हैं तो हमें रेड और ग्रीन सिग्नल दिखाई देते हैं, उसी प्रकार रेलवे में भी सिग्नलिंग होती है। अगर जब कभी गलती से ड्राइवर कोहरे या कम विजिबिलिटी या फिर अपनी ही किसी ह्यूमन एरर के कारण ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर, एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। Right, head-on collision is success, sir. Yes, great. Caused at danger SPAD कहते हैं और ये एक बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कभी गलती से ड्राइवर इस रेड सिग्नल को क्रॉस कर जाता है तो ये कवच सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिवेट होकर ब्रेक्स को लगा देता है और ट्रेन रुक जाती है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार कवच दुर्घटना को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है और दुर्घटनाओं को आसानी से टाल सकता है। दोस्तों इस कवच का डेवलपमेंट RDSO लखनऊ द्वारा किया गया है और अगर यूरोपीय सिस्टम से इसका कंपैरिजन करें तो जहां एक और यूरोपियन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसकी यूरोपियन सिस्टम की कॉस्ट लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है, वहीं पर कवच की कॉस्ट 50 लाख रुपए पर किलोमीटर बताई गई है। तो कॉस्ट के एरिया में भी कवच बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और भारत के लिए एक बहुत अच्छा निर्यात का साधन भी बन सकता है। अब दोस्तों अपोजिशन पार्टीज़ कह रही हैं कि यहाँ पर कवच क्यों नहीं इंस्टॉल किया गया।
तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि भारत का रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और इसकी लंबाई 68,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अब इतनी बड़ी लंबाई को एक बार में कवर नहीं किया जा सकता है, इसके लिए चरणबद्ध तरीके से प्लानिंग की ज़रूरत है। और अगर हम देखें तो कवच की सबसे पहली टेस्टिंग साउथ सेंट्रल रेलवे में तेलंगाना में की गई थी। इस टेस्टिंग में हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी स्वयं शामिल हुए थे और आरंभ में 2022-23 में इस कवच सिस्टम को लगभग 2000 किलोमीटर में फैलाने की योजना थी और आने वाले 2024-25 तक इसे 7 से 8000 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था और इसके बाद लगभग 8 से 10 साल में इसे 34,000 किलोमीटर तक बढ़ाने की प्लानिंग की गई थी। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि इतने बड़े रेल नेटवर्क को एक बार में तो कवच से नहीं इक्विप्ड किया जा सकता है। ये लगभग असंभव है कि एक बार में पूरे सिस्टम में कवच इंस्टॉल हो जाए। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कवच लगा होता तो इस हादसे को टाला जा सकता था और कुछ एक्सपर्ट्स इसके विरोधी भी हैं। विरोधियों में अगर बात करें तो वंदे भारत के डेवलपर सुधांशु मणि जी कहते हैं कि चूंकि यह हादसा डिब्बों के पटरी से उतरने के कारण अर्थात डीरेलमेंट के कारण हुआ था तो इसमें कवच से सुरक्षा की गुंजाइश कम थी और चूंकि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस बहुत ही कम समय में उस ट्रैक पर आ गई जिस कारण से शायद कवच भी इस हादसे को रोकने में असमर्थ होता। हालांकि दोस्तों अभी यह सब जांच का विषय है और इस पर एक्सपर्ट्स की राय ही फाइनल मानी जाएगी और सबके अपने अपने विचार हैं। ये तो एक बार अगर कवच पूर्ण रूप से इंस्टॉल हो जाता है तभी देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों अगर रिसर्च की बात करें तो कवच की प्रोबेबिलिटी 10,000 साल में एक हादसे की है, तो इसकी एक्यूरेसी भी बहुत हाई बताई गई है। तो दोस्तों ये थे इस हादसे और कवच सिस्टम से संबंधित सारे पॉइंट। अब दोस्तों जाते जाते एक प्रश्न का उत्तर दें कि भारत में रेलवे नेटवर्क के विकास का श्रेय किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को जाता है? कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर ज़रूर लिखें। जय हिंद।